हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट पीवीसी क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट यार। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? आउटलाइन द डिफरेंट नीड ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे कैन बी मोटिवेटेड टुवर्ड हायर परफॉर्मेंस। ये बताना कि एक पीपल की, एक इंसान की क्या क्या अलग अलग जरूरतें होती हैं और हम उसे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस को अचीव करे। आगे क्या लिखा है? डिस्कस इन द लाइट ऑफ द नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हमें किसे ध्यान में रखे ये क्वेश्चन का आंसर देना है? नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब काफी बच्चे ना नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का नाम सुनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार ये कौन सी मोटिवेशन आ गया, तो हमने पढ़ी नहीं थी। तो मैं बता दूं, जो हम ये वाली ये पढ़ते थे ना, ये मास्लो नीड थ्योरी, जो साइकोलॉजिकल नीड थी, सेफ्टी नीड थी, जो 5 उसमें हैरार्की में डिवाइड हुई थी, जो हम 11th 12th से पढ़ रहे हैं, उसका ही अनदर नेम है नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको यूनिट 2 में से है। काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, मैम किस यूनिट में से किसका क्वेश्चन है, तो मैं साथ साथ में ये भी बता रही हूँ किस यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। उसमें क्या बोलता है कि मोटिवेशन इज इंटरनल फोर्स दैट स्टिमुलेट्स इंडिविजुअल टू एक्ट टुवर्ड अचीविंग गोल। ये बोलता है कि मोटिवेशन क्या है ना, वो आपकी एक इंटरनल फोर्स है जो आपको, एक इंडिविजुअल को या आपको एक गाइड करती है, इंस्पायर करती है कि आप कोई गोल को अचीव करो। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप अभी जैसे कि अब जैसे आपका, आप जा रहे थे तो आपका, आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल किया, ठीक है। अब उसमें आप कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हो? ठीक है, छोड़ो कोल्ड ड्रिंक का, छोड़ो, आप पानी का ले लो, वाटर का ले लो, फूड का ले लो। चलो कि आपको, आपने क्या किया, आपने सोचा कि यार पानी पी लेता हूँ, ठीक है। आप पानी पीने गए, ठीक है, आपने पानी की बोतल खरीदी और पी। अब आप ये बताओ कि आपने पानी की बोतल क्यों खरीद के पी होगी? आपका दिमाग थोड़ा ना खराब है कि आप ऐसे चलते जाओगे और पानी की बोतल ऐसे दिखी तो आपने उठा के पी ली। आपके पास पैसे ज्यादा है नहीं ना। तो आपको क्या लगी? आपको उस वक्त प्यास लगी थी, ठीक है। अब आपको प्यास तो बुझानी थी। अब प्यास किससे बुझती? जो भी आसपास पीने वाली चीज होती, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक होती, चाहे पानी की बोतल होती, कोई भी चीज वहां होती, ठीक है। तो आप उसको लेके पीते। तो आप वहां से जब जा रहे थे तो आपको प्यास लगी, तब आपने उस पानी की बोतल को खरीदा। अगर आपको प्यास नहीं लगती तो आप खरीदते नहीं पानी की बोतल। क्यों खरीदते हैं ना, कोई भी, अब हम चलते फिरते कितनी दुकानें लगी होती हैं, सबके यहाँ पानी की बोतल मिलती है, हम ऐसे थोड़ा ना खरीदते हैं, है ना। तो वो चीज बोलता है कि भाई जब जब आपको प्यास लगी ना, तब उस प्यास ने आपको मजबूर किया या इन्फ्लुएंस किया कि आप उस पानी की बोतल को खरीदो, ठीक है। नहीं तो आप नहीं खरीदते। तो वही चीज बोलता है कि जो वो प्यास लगी ना, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स, ठीक है। इंटरनल फोर्स जो कि आपको क्या करती है? स्टिमुलेट्स करती है, स्टिमुलेट करती है टू एक्ट, मतलब कि आपको मजबूर करती है कि आप वो काम करो या आप उस गोल को अचीव करो। तो भाई आपको जब प्यास लगी तो आपको उस प्यास ने मजबूर किया कि आप जाओ और वो पानी की बोतल खरीदो और पियो। जब आपने वो पानी की बोतल खरीद ली और पी ली, आपकी प्यास बुझ गई, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्टिव गोल था वो अचीव हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है। मैंने आपको एग्जांपल आपकी पर्सनल लाइफ की थी ताकि आप अच्छे से इंटीग्रेट कर पाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे ही डेफिनेशन लिख के आना है, ठीक है। और ये जो आगे की लाइन, इसको आप कट कर देना, सिर्फ गोल तक लिखना। इतनी ही लाइन अपनी लैंग्वेज में ऐसे ही लिख के आना, अपनी लैंग्वेज में मत लिख के आना। तभी मैंने ऐसे एक एक वर्ड आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया ताकि आपको याद रहे वहां पे, ठीक है। इंटरनल फोर्स मतलब जब आपको प्यास लगी, प्यास क्या थी? इंटरनल फोर्स, ठीक है, ठीक है। उसने स्टिमुलेट टू एक्ट किया, मतलब कि आपको मजबूर किया कि आप पानी की बोतल खरीदो। और जब आपने पानी की बोतल खरीदी, पी, उससे क्या हुआ? आपकी प्यास बुझ गई, मतलब आपको क्या मिल गया? आपने टूवर्ड अचीविंग गोल, आपने अपना गोल अचीव कर लिया, ठीक है। तो यही डेफिनेशन मेन होती है। बच्चे क्या करते हैं, काफी बार मोटिवेशन की जब डेफिनेशन आ जाती है, मीनिंग आती है ना, तो वो अपनी लैंग्वेज में लिखने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है ना, वो सही होती है बट कहीं ना कहीं एग्जामिनर को वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती, वो गलत कर देता है। बिकॉज एग्जैक्टली यही वर्डिंग की एक मोटिवेशन की डेफिनेशन होती है। वो पता है क्या, वो एक एडवांटेज में या किसी और चीज में चली जाती है और बच्चों को पता नहीं लगता, ठीक है। आगे ये इट एक्सप्लेन में लाइन कट कर देना, इसकी इतनी टफ लिखने की जरूरत नहीं। आगे क्या है? मोटिवेशन इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बिकॉज मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर मोर प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड कमिटेड। ये बोलता है कि जो मोटिवेशन है ना, वो बहुत जरूरी है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एक मोटिवेशन ही है ना जो एम्प्लॉय को ज्यादा प्रोडक्शन करने पे, क्रिएटिव करने पे या ज्यादा इनोवेशन करने पे मजबूर करती है, ठीक है। आगे देखो, जैसे इसका अब आप सोचोगे क्यों, देखो जैसे आपको प्यास लगी तो आपने वो पानी खरीदने की कोशिश की थी, आपकी पर्सनल लाइफ की थी, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में हो गए तो आपको मोटिवेट क्यों किया जाएगा? आपको मोटिवेट ऐसे ही किया जाएगा कि आप कोई ना कोई प्रोडक्शन जब ज्यादा करोगे तब आपको कोई चीज अचीव होगी, ठीक है। आप या जैसे आप कोई इनोवेशन करोगे, क्रिएटिविटी करोगे, तभी अचीव होगी। मतलब आप जब अच्छा काम करोगे तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छी अच्छी सहूलता मिलेंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में आदमी यही चीज ढूंढता है, तो उसको तभी जाके वो सेटिस्फिकेशन मिलेगी, उसका गोल अचीव होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? मास्लो नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये बोलता है अब्राहम मास्लो अब प्रपोज दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन हायरार्की, लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी रीजनेबली सेटिस्फाइड बिफोर हायर लेवल नीड मोटिवेटेड बिहेवियर। ये बोलता है कि भाई मास्लो नीड थ्योरी क्या थी, उसे अब्राहम मास्लो ने इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने बोला कि ह्यूमन नीड जो है ना, वो अरेंज है एक हायरार्की में, मतलब एक लाइन लाइन वाइज में अरेंज है।
पहले लोअर लेवल वाली जो छोटी छोटी सहूलतें है ना, जो एक बेसिक नीड्स है, उनको पूरा होना जरूरी है, तभी वो ऊपर की बेसिक नीड की तरफ देख सकता है। ठीक है, आपको भी कभी कभी मुहावरे बोले जाते हैं ना कि अपना पैर पसारो तो वो चादर देख के पैर पसारनी चाहिए। उसका यही मतलब है कि भाई आपके वो वाला मुहावरा होगा कि आपके घर में खाने खाने के बांधे पड़े हुए हैं, आपके पास पैसे नहीं है कि आप 3 टाइम का खाना खाओ, और आप चले हो पैसे उड़ाने क्या कहते हैं उसको, क्लबों में, जूते जूते फैंसी फैंसी कपड़े पहनने में। ठीक है, तो वो क्या, वो वेस्ट है, उसका कोई फायदा नहीं, आप डूब ही रहे हो। तो वही बोलता है कि भाई अब्राहम ने कहा कि पहले बेसिक नीड करो, पहले घर का खाना तो अरेंज करो, खाना अरेंज करने के बाद उसके बाद आप देखो कि आपके पास पैसा बच रहा है तो फैशन की तरफ जाओ, फिर कहीं जाओ, आपकी चॉइसेस। तो वैसे उन्होंने बोला कि पहले लोअर लेवल करो, फिर आप ऊपर अपर की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अपर नीड्स की तरफ। अब बोलता है उसमें क्या 5 थी, पहला क्या था, साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, ये बोलता है दे आर द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सर्वाइवल लाइक फूड, वाटर, रेस्ट एंड शेल्टर। ये बोलता है कि ये क्या है ना, ये एक साइकोलॉजिकल नीड्स है जो कि बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट एक इंसान को जिंदा रहने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लाइक फूड, खाना, पानी, घर, ठीक है, छत। अगर आपको यही नहीं मिल रहा तो आप फिर भाई आप तो मरोगे ही। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन दे आर एड्रेस्ड थ्रू एडुकेट सैलरी, प्रॉपर लाइटिंग एंड रेस्ट ब्रेक, विदाउट फुलफिलिंग दीज एम्प्लॉय कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन हायर परफॉर्मेंस। ये बोलता है, ये तो हमने पर्सनल लाइफ की तरह बता दी। अब वो बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ की ऑर्गेनाइजेशन में ये बेसिक नीड्स क्या होती हैं। वो बोलता है जैसे कि सैलरी, आपको तनख्वाह तो मिलेगी, आप काम करोगे तो बिना सैलरी के करोगे। प्रॉपर लाइटिंग, भाई लाइटिंग होनी चाहिए, आपको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, आपके यहाँ पंखे लगे होने चाहिए। ठीक है, बोलो कि इतनी तेज गर्मी चल रही है, जून की गर्मी चल रही है, आपको पंखे नहीं लगा के दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये बोलता है ये सब चीजें तो होनी चाहिए, बेसिक नीड है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये भी नहीं फुलफिल हो रही तो आप भूल जाओ कि एम्प्लॉय कोई अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, लाइक जैसे मैंने यहाँ बोला था ना, आपको एग्जाम्पल दी थी कि भाई एक प्याज तो आपकी पर्सनल लाइफ वाली चीज होगी ना एग्जाम्पल, लेकिन आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वही चीज एक कनेक्ट करके बता, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपके लिए जैसे प्रोडक्शन को अचीव करना या रिवॉर्ड लेना, ठीक है, प्रमोशन लेना, ये आपकी सब प्यास होती है। ठीक है, और इस प्यास को बुझाने के लिए आप क्या करते हो, ज्यादा सर प्रोडक्शन करते हो, क्रिएटिविटी करते हो, इनोवेशन करते हो। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, ऑब्जेक्टिव गोल हो जाता है। तो वैसे ही इन्होंने पहले आपको साइकोलॉजिकल नीड का एग्जाम मीनिंग दे दिया, फिर उसको आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सब में ऐसे किया गया ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको नॉर्मल नीड्स भी पता है और ऑर्गेनाइजेशन में वो कहाँ लाइक करती हैं वो भी पता है। ठीक है, आगे चलो, आगे क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। ये बोलता है वन बेसिक नीड्स आर मेट, एम्प्लॉय वांट्स स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, दे सीक सेफ वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बोलता है कि भाई एक तो जब पहली बेसिक नीड तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, जब बेसिक नीड हो जाती है तो एम्प्लॉय क्या सोचता है कि भाई उसे स्टेबिलिटी मिले, मतलब उसको जॉब सिक्योरिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर वो ऐसी जगह काम कर रहे जो बहुत डेंजरस काम होता है, ठीक है, रिस्की काम है, तो उसे वो सारी, मतलब वो होते हैं ना काफी लोग क्या कहते हैं ऊपर तक वो काम करते हैं या गड्ढों में काम करते हैं, टनल में, तो उनको ऐसे रस्सियां बांध के दो मजबूत वाली, या कोई ऐसे ऊपर 3-3 ऐसे, मतलब बहुत बहुत 5-10-10-15-15 बिल्डिंग माले बना रहे हैं, तो भाई उन्हें पूरा वो लिफ्ट वाला सिस्टम दो, क्यों गिरे तो उन्हें चोट ना लगे। ठीक है, तो जैसे कोई लोहे वाला या केमिकल वाला काम कर रहा है, जो केमिकल बनाते हैं डेंजरसफुल जो टेस्टिंग होती है, और उनको मास्क दो, आइस पे दो, ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना। तो बोलते हैं ये सब चीजें तो नॉर्मल है, फिर वो इस चीजों की तरफ डिमांड करता है कि भाई हमें सिक्योरिटी भी दो, हमें स्टेबिलिटी भी दो। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल दिस थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस, सेफ फैसिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड स्टेबल कॉन्टेक्ट। ये बोलता है कि अब इसे ऑर्गेनाइजेशन कैसे फुलफिल कर सकता है, एक तो उसे देना ही देना है भाई, वो केबल उबल जो मैंने बोला वो तो देनी ही है। जैसे अगर आप केमिकल में कर रहे हो तो आपको मास्क उससे से प्रोवाइड करना है, बट उससे ज्यादा अगर कहीं गलती भी होती है तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए बोलता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकता है। काफी ऑर्गेनाइजेशन करती है ना कि भाई हमें हेल्थ इंश्योरेंस करा दे, अगर कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को दे देंगे। ठीक है, सेफ फैसिलिटीज, वही चीज की भाई आपको हर एक चीज चेक करके, एलिवेटर उटर सब चेक करके देंगे। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर बाई चांस हम मर गए या आप रिटायर हो गए तो आपको बेनिफिट भी दे रहे हैं। होता है ना कि जैसे बॉर्डर पे फौजी होते हैं तो कितने खतरे से अपनी जान लगा के काम करते हैं, भाई उनका काम डेंजरस है, तो जब उनकी डेथ होती है, वो डेथ क्या होती है, जब वो शहीद होते हैं तो उनकी रिटायरमेंट सैलरी आती है उनकी फैमिली को, उनके आगे फैमिली को, है ना, तो वो इसलिए बिकॉज वो डेंजरस काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखो थर्ड क्या आ जाता है, थर्ड आ जाता है सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड्स। अब तो दो नीड्स फुलफिल होगी, आपकी बेसिक नीड्स फुल होगी, आपकी सिक्योरिटी की, मतलब आपकी जिंदगी की जो सिक्योरिटी थी वो भी फुलफिल होगी। अब क्या बोलता है कि ह्यूमन डिजायर लव, फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, अब बोलता है कि भाई ये तो हो गई, पर भाई इंसान है, बोलते हैं कि इंसान तो भाई प्यार का बना है, तो भाई उसको प्यार तो चाहिए, प्यार चाहिए, दोस्ती चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए। भाई अकेला कैसे इंसान रहेगा, इंसान अकेला नहीं रह सकता है। तो बोलता है कि उसको भी तो आसपास घुलना है, मिलना है, लोगों से दोस्ती करनी है,
ठीक है। तो वो उसकी एक नीड है, जरूरत है। आप भी आफ्टर ऑल हो, तो आप घर से बाहर निकलते हो, आप थोड़ा ना सोचो कि मैं पूरा दिन अकेला रहूंगा, चुप रहूंगा। आप कॉलेज में सोच लो आप पूरा दिन अकेले रह सकते हो 2:30-3 बजे तक, नहीं, आपको घुटन होगी, आपको किसी से गप्पे करनी है, किसी से बातें करनी है, आपके दिल की बात शेयर करनी है, ठीक है। तो आगे बोलता है एट वर्क एम्प्लॉय वांट एक्सेप्टेंस बाय पीर एंड टीम वर्क अपॉर्चुनिटी। अब वो बोलता है कि वर्क में वो लव कैसे ढूंढेगा, फ्रेंडशिप, वो भाई वो वर्क में ये एक्सेप्ट करता है कि एम्प्लॉयज उससे अच्छे से बात करे, उसके सबॉर्डिनेट उससे अच्छे से बात करे, टीम वर्क के साथ उसकी दोस्ती रहे, कन्फ्लिक्ट्स ना हो, ठीक है। मैनेजर कैन मीट दीज नीड्स थ्रू अ सपोर्टिव कल्चर, कोलैबोरेशन, ओपन कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटी। वो बोलता है ऐसा नहीं है कि उन्हीं पे छोड़ दिया कि भाई तुम में बनती है तो बने, नहीं बनती तो कि भाई जो मर्जी करो, अपना कट्टा मीठा, ऐसा नहीं होता। वो बोलता है कि ये जिम्मेवारी भी ऑर्गेनाइजेशन की है, मैनेजर की है, कि भाई जब कोई उनकी यहाँ न्यू कमर्स आए, वो उसे अलग अलग फील ना हो, अकेला फील ना हो, ठीक है। उसके साथ सब अच्छे से व्यवहार वो कैसे करेंगे, जब जो मैनेजर होगा वो अच्छा कल्चर वहां का बना के रखेगा, फ्रेंडशिप वाला कल्चर बना के रखेगा, बायसनेस वाला नहीं बना के रखेगा, ठीक है। कोलैबोरेट करता रहेगा अलग अलग इंसान को, अलग अलग इंसान के साथ। देखो अब देखो, कोई अपने ही टीम वर्क में रहेगा तो उसे अपने से ही दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। वो अपने में ही एक आइसोलेटर में हो जाएगा ना। वो बोलते हैं कि अगर दूसरी टीम के साथ, मेंबर के साथ उसे कोलैबोरेट करा देना कि तुम दोनों मिलकर कोई वर्क करो, तो उन दोनों में बातें होंगी, दोस्ती होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन ओपन कर देने की, कोई भी उठ के किसी भी डिपार्टमेंट के आदमी से बात कर सकता है, ठीक है। काफी बार ऐसे होते हैं ना कॉलेज स्कूल्स में कि आप ए ग्रेड के हो तो बी ग्रेड से बात नहीं कर सकते, या सी ग्रेड से बात नहीं कर सकते, ऐसे काफी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो बोलता है ऐसा नहीं करना, आपने ओपन कम्युनिकेशन कर, जिसको जिसके साथ अच्छा लगता है वो बात कर सकता है, ठीक है। सब एक जगह बैठो, बातें करो, तो इससे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये वाली नीड को भी फुलफिल कर सकता है, ठीक है। अब देखो, अब फोर्थ के आगे एस्टीम नीड आ गई। अब आपकी 3 इच्छाएं पूरी होगी। वो बोलता है फोर्थ लेवल की इच्छा ये होती है कि एस्टीम नीड रिलेटेड टू रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड स्टेटस। Employee need appreciation for their contribution. Employee can satisfy these by promotion, award, giving meaningful responsibility and recognize achievement publicly. It boosts moral and self confidence. अब देखो, आप खुद सोचो, आपको कपड़ा, गाड़ी चाहिए था, वो मिल गया, ठीक है। आपको अपनी हेल्थ की टेंशन थी, वो हेल्थ भी सही होगी। फिर आपको चाहिए था कि आपका अच्छे आसपास सब अच्छे अच्छे लोग रहे, वो भी हो गया। आपको दोस्ती यारी मिल गई। अब आपकी सारी बेसिक नीड्स तो फुलफिल होगी। अब आप सोचोगे कि भाई अब मैं जहाँ काम कर रहा हूँ ना, मुझे रिस्पेक्ट भी मिली, मुझे रिकॉग्नाइजेशन भी मिले, मतलब मुझे सब पहचाने, मुझसे सब रिस्पेक्ट से बात करें, मेरा एक स्टेटस हो अपर लेवल का। तो अब ये सब चीजें ढूंढते हैं। अब ये कैसे एम्प्लॉय में कंट्रीब्यूट हो सकता है। वो बोलते हैं कि जब एम्प्लॉय होगा ना, वो सेटिस्फाई करेगा कैसे, जैसे वो प्रमोशन दे देगा, ठीक है, अवार्ड दे देगा अगर अच्छा काम करोगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लग जाएगा, आपको पब्लिकली ऐसे रिकॉग्नाइज करना, जैसे कॉलेज स्कूल में होता है ना कि बुला के सबके सामने दिखाना कि इसने इतने परसेंटेज लेते मार्क्स। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है ना, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, उसकी ये नीड्स भी फुलफिल होती है, उससे और मोरल होता है, वो और अच्छे से काम करता है, ठीक है। अब आ गया लास्ट, क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब देखो, आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, स्टेटस भी मिलेगा। अब लास्ट होता है कि आपको जितना मिले, वो मुहावरा सुना ना, जितना मिले वो कम। तो अब आपको सब मिल गया, लेकिन आप फिर भी सोचते हो कि भाई और मेरे को मिलता ही चला जाए। तो वो वाले ये वो वाली स्टेज है। ये बोलते हैं कि एट द टॉप ऑफ द डिजायर टू रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल, एम्प्लॉय वांट चैलेंजिंग वर्क, ऑटोनॉमी, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी, स्कोप फॉर पर्सनल ग्रोथ, प्रोवाइडिंग दीज फोस्टर क्रिएटिव एंड पीक परफॉर्मेंस। ये बोलता है कि सबसे ऊपर ये हो जाता है कि एम्प्लॉय को सब तो मिल गया, बट वो अभी भी संतुष्ट नहीं है। वो सोचता है यार वो ऐसा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहे, चैलेंजिंग करता रहे, अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहे, ताकि और उसे अच्छे अच्छे से रिस्पेक्ट मिले, और उसका ओहदा बढ़ता जाए, और उसे रिकॉग्नाइजेशन मिले, और उसे पैसा मिले। कोई भी रीजन हो सकता है। काफी लोग पैसे के लिए करते हैं, काफी लोग सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए करते हैं कि लोग सिर्फ उन्हें जाने, कुछ लोग मतलब कुछ भी रीजन कुछ भी होते हैं, तो वो करता जाता है। तो ये वो वाली स्टेज है, ठीक है। इससे भी कहीं न कहीं जो क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है। भाई देखो, आप न्यू-न्यू चीज़ चैलेंजेस करने की कोशिश करते हो, इससे क्रिएटिविटी भी आती है, इनोवेशन भी आती है, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। अब आपको ये 5 समझ आ गए। आप जाए पेपर में ना ऐसे एक ट्रायंगल का शेप बना के, आपने 11th-12th में किया है, उसमें ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल करके एक डायग्राम भी बना सकते हो, बट छोटे बनाना, ऐसा मत बनाना आधी शीट का वही बना देना, ठीक है। तो फिर मैडम को ये लगता है कि आपने जानबूझ के भरा है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन वैसे ही 6 पेज का हो जाएगा आराम से, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे ही अगर मैंने 1 पेज लिखा है, तो सोचो अगर ये 1 पेज लेंथ में लंबा है ना, वो तो चौड़ाई ब्रेथ में लंबा होगा, तो आपका मान लो कि 2 ही पॉइंट 1 पेज में आएंगे, तो आपका ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, तो ऑलरेडी ये हो जाएगा। मतलब यहाँ का 4 पेज, वहाँ का 6 पेज, तो आप अप्रोक्स मान लो। और मैंने लिखा भी देखो कितना टाइट टाइट करके, वो आप वहां लिखने जाओगे तो थोड़ा खुला खुला भी लिखोगे ना, ये सब लाइन्स वाइन्स मारोगे, तो इसीलिए। चलो आगे देखो क्या गया कि हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉय टूवर्ड हायर परफॉर्मेंस। ये बोलता है कि उन्होंने बताओ कि अब
अब एम्प्लॉय को हाई परफॉर्मेंस की तरफ मोटिवेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आप वही बात हो गई कि जो हमने ऊपर पढ़ा था वही चीज हो गई, ठीक है। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया था कि भाई अगर उसे स्टीम नीड चाहिए तो हमें क्या करना होगा, उसको करने के लिए उसकी नीड को फुलफिल, सोशल बिलोंगिंगनेस चाहिए तो हमें क्या करना होगा, सपोर्टिव कल्चर करो, कोलैबोरेट करो, ठीक है। बट वो ऐसे है ना कि उन्होंने क्वेश्चन घुमा के सिर्फ लेंथ इंक्रीज करने के लिए लिखा, तो हम भी लेंथ इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो वही चीज हो गई। तो उन्होंने बोला कि बेस्ड ऑन नीड थ्योरी के ऊपर बताओ कि अब हम हायर परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पहला क्या लिखा, प्रोवाइड एडुकेट सैलरी एंड बेसिक फैसिलिटी, जो हमने पहले वाले में ही पढ़ी थी कि भाई बेसिक नीड फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि सैलरी हो गई, ये सब। तो उन्होंने बस वो हेडिंग मैंने अलग से बना दी कि ऐसे लगे कि भाई अलग से पॉइंट लिखा है, ठीक है। इंश्योर एम्प्लॉय इंश्योर अर्न फेयर वेजेस एंड हैव कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन सो दैट देयर बेसिक नीड आर मेट एंड दे कैन फोकस ऑन वर्क। वही बात हो गई कि भाई उनको फेयर सैलरी मिलनी चाहिए, उनको एक अच्छी कंडीशन मिलनी चाहिए, ठीक है। कोई भी वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलनी चाहिए ताकि उनकी जो बेसिक नीड है फुलफिल हो जाए और वो वर्क के ऊपर अच्छे से ध्यान दे, ठीक है। फिर वही आ गया इंश्योर जॉब सिक्योरिटी एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट, सेकंड नीड सेफ्टी वाली वही वाली आ गई, ठीक है। ऑफर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ बेनिफिट एंड सेफ वर्क प्लेसेस, देन सेफ्टी नीड सेटिस्फाइड एम्प्लॉय फील सिक्योर एंड मोटिवेटेड। वही हो गया कि आपको एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देनी है, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट देने हैं, ठीक है। वर्क जो वर्किंग प्लेस है वो सेफ होना चाहिए, डेंजरस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप करके उन्हें मोटिवेट कर सकते हो कि वो अपनी ज्यादा अचीव करे ग्रोथ को। थर्ड क्या, प्रमोट टीम वर्क एंड बिलोंगिंगनेस, वही वाला आपका थर्ड वाला ही आ गया, लव फ्रेंडशिप वाला, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि इसमें क्या बोलता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप थ्रू टीम प्रोजेक्ट सोशल इवेंट एंड ओपन कम्युनिकेशन टू मेक एम्प्लॉय फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड। भाई आपको क्या कहते हैं उसको, टीम प्रोजेक्ट देने हैं, ठीक है। सोशल इवेंट करते रहो, कम्युनिकेशन अच्छा कर दो, इससे भी आपकी वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। फोर्थ, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड अचीवमेंट, एप्रिशिएशन, अप्रिशिएट करो एम्प्लॉयज को, ठीक है। उनको रिकॉग्नाइजेशन करो, पब्लिकली में करो, इससे क्या होता है इंस्पायर होते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी, लास्ट आ गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला, उनको और चैलेंजेस टास्क देते जाओ, वो अगर इनोवेट करते हैं तो उन्हें सपोर्ट करो, ठीक है। उन्हें अलग अलग प्रोग्राम में दो, इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनकी पोटेंशियल इंक्रीज होती है। कंक्लूजन क्या बोलता है, मास्लो हायरार्की एक्सप्लेन दैट मोटिवेशन इज मल्टी लेवल, एज वन इज नीड सेटिस्फाई हाई लेवल नीड बिकम मोटिवेटर्स। ये बोलता है कि मास्लो इकोनॉमिक हायरार्की एक्सप्लेन क्या करता था कि मोटिवेशन मल्टीपल लेवल के होते हैं। पहले तो पहली नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर उसके बाद हाई लेवल के जो नीड्स होते हैं वो मोटिवेटर बनते हैं, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट लेवल है ना, जो पहले दो के होते हैं जैसे बेसिक नीड, सेफ्टी नीड, ये कहीं ना कहीं मोटिवेट नहीं करते हैं, बट ये जरूरी है। क्योंकि देखो अगर पास आपके पास खाना पानी यही नहीं रहेगा तो आप आगे नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाओगे, ठीक है। वो बोलते हैं कि मैनेजर हु अंडरस्टैंड एंड एड्रेस दीज नीड्स कैन क्रिएट अ मोटिवेशन वर्क फ्लोज दैट परफॉर्म एट अ हाई लेवल लीडिंग टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ये बोलता है कि जो मैनेजर इन नीड्स को समझ लेता है वो जो एम्प्लॉय है उनको अच्छे से मोटिवेट कर सकता है, जिससे क्या होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस भी होती है और प्रोडक्शन भी बढ़ती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।